पर्वतों के बीच में कहीं कहीं मिट्टी के घरौंदों की भांति छोटे छोटे मकान दिखाई देते, कहीं लहलहाती हुई हरियाली। सारा दृश्य एक नवीन वाटिका की भांति मनोरम था। उसके दिल में एक तीव्र इच्छा होती थी कि उड़कर उन चोटियों पर जा पहुंचूं। नदी के किनारे या पाकर की घनी छाया में बैठी हुई घंटों सोचा करती। बचपन के वे दिन याद आते थे जब वह सहेलियों के गले में बाहें डालकर महुए चुनने जाया करती थी। फिर गुड़ियों के ब्याह में स्मरण हो जाता, पुनः अपनी प्यारी मातृभूमि की पनघट आंखों में फिर जाती। आज भी वहां वही भीड़ होगी, वही हाथ से चहल पहल। पुनः अपना घर ध्यान में आता और वह गाय स्मरण आती जो कि उसको देखकर मुस्कुराती हुई अपने प्रेम का परिचय देती। मुन्नू स्मरण हो जाता जो उसके पीछे पीछे छलांगे मारता हुआ खेतों में जाया करता, जो बर्तन धोते समय बार बार बर्तनों में मुंह डालता। तब ललन सिंह नेत्रों के सामने आ खड़े हो जाते, होठों पर वही मुस्कुराहट, नेत्र में वही चंचलता। तब वह उठ खड़ी होती और अपना मन दूसरी तरफ ले जाने की चेष्टा करती। दिन गुजरते थे किंतु बहुत धीरे धीरे। वसंत आया। सेलम की लालिमा और कचनार की ऊदी पुष्पमाला अपनी यौवन छटा दिखलाने लगी। मकोए के फल महके। गर्मी का प्रारंभ हुआ। प्रातः काल समीर के झोंके, दोपहर की लू जलती हुई लपट, प्रातः काल डालियों से फूलों से लदी हुई। फिर वह समय आया कि जब न दिन को सुख था और न रात को नींद। दिन तड़पता था, रात जलती थी। नदियां बधिकों के हृदयों की भांति सूख गई। वन के पशु मध्याह्न की धूप में प्यास के कारण जिव्या निकाले पानी की खोज में इधर उधर दौड़ते फिरते थे। जिस प्रकार द्वेष से भरे हुए दिल तनिक तनिक सी बातों पर जल उठते हैं, उसी प्रकार गर्मी से जलते हुए वन वृक्ष कभी कभी वायु के झोंकों से परस्पर रगड़ खाकर जल उठते थे। ज्वाला ऊंची उठती थी, मानो अग्निदेव ने तारागणों पर धावा मारा है। वन में एक भगदड़ सी पड़ जाती। फिर आंधी और तूफान के दिन आए। वायु की देवी गरजती हुई आती। पृथ्वी पर आकाश थर्रा उठते, सूर्य छिप जाता, पर्वत भी कांप उठते। पुनः वर्षा ऋतु का जन्म हुआ। वर्षा की झड़ी लगी, वन लहराए, नदियों में पुनः पुनः अपने सुरीले राग छिड़े, पर्वतों के कलेजे ठंडे हुए, मैदान में हरियाली छाई। सारस की ध्वनि पर्वतों में गूंजने लगी। आषाढ़ मास में बाल्यावस्था का अल्हड़पन था, श्रावण में युवावस्था के पग बढ़े, फुहारे पड़ने लगे। भादो कमाई के दिन थे जिसने झीलों के कोस भर दिए, पर्वतों का धनाढ्य कर दिया। अंत में बुढ़ापा आया, कास के उज्ज्वल बाल लहलहाने लगे, जाड़ा आ गया। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन हुआ। दिन और महीने गुजरे, वर्ष आए और गए, किंतु दूजी ने विंध्याचल के उस किनारे को न छोड़ा। गर्मियों के भयानक दिन और वर्षा की भयावनी रातें सब उसी स्थान पर काटती। क्या भोजन करती थी, क्या पहनती थी, इसकी चर्चा व्यर्थ है। मन पर चाहे जो बीते, किंतु भूख और ऋतु संबंधी कष्ट का निवारण करना ही पड़ेगा। प्रकृति की थाल सजी हुई थी। कभी बनबेरी और शरीफों के पकवान थे, कभी तेंदु, कभी मकोए और कभी राम का नाम। वस्त्रों के लिए चित्रकूट के मेले में साल में केवल एक बार जाती। मोरों के पर, हिरणों के सींग, वन औषधियाँ महंगे दामों में बिकती। कपड़ा भी आया, बर्तन भी आए, यहाँ तक कि दीपक जैसी विलास वस्तु भी एकत्र हो गई। एक छोटी सी गृहस्थी जम गई। दूजी ने निराशा की दशा में संसार से विमुख होकर जीवन व्यतीत करना जितना सहज समझा था, उससे उतना ही कठिन मालूम हुआ। आत्मानुराग में निमग्न वैरागी तो वन में रह सकता है, परंतु एक स्त्री जिसकी अवस्था हंसने खेलने में व्यतीत हुई हो, बिना किसी नौका के सहारे विराट सागर को किस प्रकार पार करने में समर्थ हो सकती है। 2 वर्ष के पश्चात दूजी को एक एक दिन वहां वर्ष सा प्रतीत होने लगा। कालक्षेप करना दुस्तर हो गया। घर की सुधि एक क्षण भी विस्मृत न होती। कभी कभी वह इतनी व्यग्र होती कि क्षण मात्र के लिए अपमान का भी भय न रहता। वह दृढ़ विचार करके उन पहाड़ियों के बीच शीघ्रता से पग बढ़ाती, घर की ओर चलती, मानो कोई अपराधी कारागार से भागा जा रहा हो। किंतु पहाड़ियों की सीमा से बाहर आते ही उसके पग स्वयं रुक जाते, वह आगे न बढ़ सकती। तब वह ठंडी सांस भरकर एक शिला पर बैठ जाती और फूट फूट कर रोती। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। भाग्य को धिक्कारते धिक्कारते उसने ललन सिंह को धिक्कारना आरंभ किया।
एकांतवास में उसने आलोचना और विवेचना की शक्ति पैदा कर दी। मैं क्यों इस वन में मुंह छिपाए दुख के दिन व्यतीत कर रही हूँ? यह उसी निर्दयी ललन सिंह की लगाई आग है। कैसे सुख से रहती थी, इसी ने आकर मेरे झोपड़े में आग लगा दी। मैं अबोध और अनजान थी। उसने जानबूझकर मेरा जीवन भ्रष्ट कर डाला। मुझे अपने आमोद का केवल एक खिलौना बनाया था। यदि उसे मुझसे प्रेम होता तो क्या वह मुझसे विवाह न कर लेता? वह भी तो चंदेल ठाकुर था। हाय, मैं कैसी अज्ञान थी। अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारी। इस प्रकार मन से बातें करते करते ललन सिंह की मूर्ति उसके नेत्रों के सम्मुख आ जाती तो वह घृणा से मुंह फेर लेती। वह मुस्कुराहट जो उसका मन हर लिया करती थी, वह प्रेम में मृदु भाषण जो उसकी नसों में सनसनाहट पैदा कर देती थी, वह घृणा में हाव भाव जिन पर मतवाली हो जाती थी, अब उसे एक दूसरे ही रूप में दृष्टिगोचर होते। उनमें अब प्रेम की झलक न थी। अब वह कपट प्रेम और काम तृष्णा के गाढ़े रंग में रंगे हुए दिखाई देते थे। वह प्रेम का कच्चा घरौंदा जिसमें वह गुड़िया बन बैठी थी, वायु के झोंके में संभला किंतु जल के प्रबल प्रवाह में न संभल सका। अब वह अभागी गुड़िया निर्दयी चट्टान पर पटक दी गई है कि रो रो कर जीवन के दिन काटे। उन गुड़ियों की भांति जो गोटे पट्टे और आभूषणों से सजी हुई मखमली पिटारे में भोग विलास करने के पश्चात नदी और तालाब में बहा दी जाती है, डूबने के लिए, तरंगों में थपेड़े खाने के लिए। ललन सिंह की तरफ से फिरते ही दूजी का मन एक अधीरता के साथ भाइयों की ओर मुड़ा। मैं अपने साथ उन बेचारों को व्यर्थ ले डूबी। मेरे सिर पर उस घड़ी न जाने कौन सा भूत सवार था। उन बेचारों ने तो जो कुछ किया मेरी ही मर्यादा रखने के लिए किया। मैं तो उन्मत्त हो रही थी। समझाने बुझाने से क्या काम चलता? और समझाना बुझाना तो स्त्रियों का काम है। मर्दों का समझना तो उसी ढंग से होना चाहिए, और होता ही है। नहीं मालूम उन बेचारों पर क्या बीती। क्या मैं फिर कभी उन्हें देखूंगी? यह विचारते विचारते भाइयों की वह मूर्ति उसके नेत्रों में फिर आती जो उसने अंतिम बार देखी थी। अब वह उस देश को जा रहे थे जहां से लौट कर फिर आना मानो मृत्यु के मुख से निकल आना है। वह रक्त वर्ण नेत्र, वह अभिमान से भरी हुई चाल, वह फिरे हुए नेत्र जो एक बार उसकी ओर उठ गए थे, उनमें क्रोध या द्वेष न था, केवल क्षमा थी। वह मुझ पर क्रोध क्या करते? फिर अदालत के इजलास का चित्र नेत्रों के सामने खिंच जाता। भाइयों की वह तेवर, उनकी वह आंखें जो क्षण मात्र के लिए क्रोधाग्नि से फैल गई थी, फिर उनकी प्यार की बातें, उनका प्रेम स्मरण आता। पुनः वे दिन याद आते जब वह उनकी गोद में खेलती थी, जब वह उनकी उंगली पकड़कर खेतों को जाया करती थी। हाय, क्या वह दिन भी आएंगे कि मैं उन्हें पुनः देखूंगी? एक दिन वह था कि दूजी अपने भाइयों के रक्त की प्यासी थी। निदान एक दिन आया कि वह पयस्विनी नदी के तट पर कंकड़ियों द्वारा दिनों की गणना करती थी। एक कृपण जिस सावधानी से रुपयों को गिन गिन कर इकट्ठा करता है, उसी सावधानी से दूजी इन कंकड़ियों को गिन गिन कर इकट्ठा करती थी। नित्य संध्या काल वह इस ढेर में पत्थर का एक टुकड़ा और रख देती तो उसे क्षण मात्र के लिए मानसिक सुख प्राप्त होता। इन कंकड़ियों का ढेर अब उसका जीवन धन था। दिन में अनेक बार इन टुकड़ों को देखती और गिनती। असहाय पक्षी पत्थर के ढेरों से आशा के खोते बनाता था। यदि किसी को चिंता और शोक की मूर्ति देखनी हो तो वह पयस्विनी नदी के तट पर प्रतिदिन सायंकाल देख पड़ती है। डूबे हुए सूर्य की किरणों की भांति उसका मुखमंडल पीला है। वह अपने दुखमय विचारों में डूबी हुई तरंगों की ओर दृष्टि लगाए बैठी रहती है। यह तरंगे इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रही हैं? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? क्या मेरे लिए वहाँ भी स्थान नहीं है? कदाचित शोक क्रंदन में यह भी मेरी संगिनी है। तरंगों की ओर देखते देखते उसे ऐसा ज्ञात होता है कि मानो वह स्थिर हो गई और मैं शीघ्रता से बही जा रही हूँ।
तब वह चौंक पड़ती है और अंधेरी शिलाओं के बीच मार्ग खोजती हुई फिर अपने शोक स्थल पर आ जाती है। इसी प्रकार दूजी ने अपने दुख के दिन व्यतीत किए। 30-30 ढेलों के 12 ढेर बन गए। अब उसने उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया।